नमस्कार। कोसी आलोक में आपका स्वागत है और मैं रत्नेश कुमार आपका पूर्णिया के कलावन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिंदू नववर्ष है। कोसी आलोक न्यूज़ के दर्शकों को कोसी आलोक की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी है और आज के रोज ही जो है नवरात्रा का आरंभ भी होता है। उसके लिए भी हमारे दर्शकों को काफ़ी ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो आज जो हम आए हैं सो ये तरुणोदय विकास जो है तरुणोदय सांस्कृतिक विकास परिषद जो है, इनके द्वारा एक एक सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहाँ पर काफ़ी सारे जो है साहित्यकार वगैरह आए हुए हैं। आइए तरुणोदय सांस्कृतिक विकास परिषद के जो संस्थापक हैं कैलाश बिहारी चौधरी, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है इनके इस संगठन का और यहाँ पे क्या हो रहा है। ज़रा बताएंगे सर। जी, मैं तरुणोदय सांस्कृतिक विकास परिषद संस्थापक कैलाश बिहारी चौधरी। मैं आपको बता दूं कि यह परिषद विगत 30 वर्षों से भारतीय संस्कृति के संवर्धन में एवं साहित्यिक गतिविधि बनाए रखने के ख्याल से जन जन में साहित्य का प्रभाव हो, इस उद्देश्य से करते रहे। और यह हमारा राष्ट्रीय विक्रम संवत पर इस वर्ष जो है मैं परिषद की ओर से प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर उनकी पुस्तकों पर कहानी के लिए कथा साहित्य के क्षेत्र में कोसी गौरव साहित्य सम्मान एवं काव्य साहित्य में काव्य गौरव साहित्य सम्मान हमने दिया है। तो कथा साहित्य के लिए डॉक्टर निरुपमा राय को प्रतिरूप तुम्हारा कथा संग्रह पर उन्हें कोसी गौरव सम्मान प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें प्रतीक चिन्ह, सम्मान पत्र, रेशमी चादर, साथ ही 551 रुपये सम्मान दिए गए हैं। और दूसरे सम्मान के काव्य गौरव के रूप में संजय सनातन जी को गुल्लक पत्रिका काव्य संग्रह के लिए उन्हें काव्य गौरव सम्मान दिया गया है। साहित्यकार हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जो काफ़ी सारे काव्य संग्रहों में जो है इन्होंने, ये हैं हमारे सौरभ स्नेही जी। नमस्कार जी। और ये काफ़ी सारे साझा रूप में जो है काव्य संग्रहों में इन्होंने काम किया है। और एक यात्रा वृतांत जो है कंधे पर गंगा जो है, एक कंधे पर गंगा मैया, ये जो पुस्तक है ये इन्होंने लिखा है। और आइए इस बारे में जो है इनसे जानते हैं कि इनका साहित्यिक सफ़र किस तरह से शुरू हुआ। बताएंगे जरा। जी, मुझे लिखने का शौक़ बचपन से है, प्रकृति से ज़्यादा प्रेम रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हर तरफ लॉक हो गया था पूरा तरह से, तो उस समय हम पूर्ण रूप से ये निखर के आया सामने और हम लिखना शुरू किए अपने घर में बंद होकर। और इसके लिए हमको काफ़ी टाइम मिला, क्योंकि हम 2-3 साल से देवघर यात्रा कर रहे थे। और बचपन में हमारे गांव से बहुत सारे लोग जो है देवघर जाया करते थे, लेकिन उनसे पूछने पर वो सही तरीके से इनका वर्णन नहीं बता पाते थे। तो मुझे लगा कि जब मैं बोलबम से आया, देवघर से आया, तो लगा कि इसको लिखना चाहिए। तो क्या इस पुस्तक को पढ़ने से या इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद जो कांवड़ यात्रा होती है, तो क्या यात्रियों को या बोलबम जाने वाले जो हैं, जो भक्तगण हैं, जो भगवान भोले के भक्तगण हैं, क्या उनको इससे कुछ सुविधा प्राप्त होगी या इससे जानकारी प्राप्त होगी? इसमें पूरी यात्रा की जानकारी दी गई है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कैसे क्या कठिनाइयाँ आती है, इन सभी चीज़ों को दिखाते हुए प्रकृति, भौगोलिक परिदृश्य, नदी, पुल पुलिया, क्या कहते हैं, सड़क और गीत संगीत, खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने का प्रबंध। हाँ, जैसे हॉस्पिटल नहीं है रास्ते में, तो कुछ सुदूर इलाके होकर के गुजरता है जंगल वाले एरिया से, तो वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होने के कारण जो है कुछ लोगों के पैर में छाले पड़ जाते हैं कंकड़ के चुभने के कारण, तो उसे काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, वो सब को दिखाया गया है। तो भक्ति में जो सांसारिक विषय आते हैं ये बोलबम की यात्रा के दौरान, सो उसको लेके जो है इनकी ये किताब है। और जो है क्या यह जो है मार्केट में उपलब्ध है? जी, अभी ये ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और संकल्प पब्लिकेशन के लिंक पे ये उपलब्ध है। आयोजन के हमारे साथ जो है मुख्य अतिथि आयोजन के जो हैं इस गोष्ठी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे इस आयोजन के बारे में जो है 2 शब्द जानते हैं।
देखिए, श्री कैलाश बिहारी चौधरी ने तरुणोदय सांस्कृतिक मंच के द्वारा जिस प्रकार से साहित्य और संस्कृति को स्थान उन्होंने दिया है, वो पूर्णिया के लिए एक ऐतिहासिक चीज है। और चैत्र प्रतिपदा में जो नववर्ष का प्रतीक है, हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ा न कहीं सुन पड़ा कि इस अवसर पर इस तिथि को, जो धर्म, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी तिथि है, किसी व्यक्ति ने कैलाश बिहारी को छोड़कर ऐसा कोई कार्यक्रम किया है। क्या आपको लगता है कि इसमें और प्रयास चाहिए? प्रयास तो जितने आप करेंगे वो कम ही होंगे। वो इसलिए कि सिर्फ कैलाश बिहारी चौधरी के प्रयत्न करने से ये भारतवर्ष का जो हिंदू नववर्ष है वो अस्थायी हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। कैलाश चौधरी की तरह अनेक कैलाश चौधरियों को इस मंच से जोड़ना होगा और अनेक कैलाश चौधरियों को अलग अलग ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने पड़ेंगे। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रतिपादन जो है इन सभी योजनाओं का या इस तरह के संगठनों का जो सिद्धांतों में बसा है, इनका प्रतिपादन अति आवश्यक है, उसके बाद ही यह फलित होगा। मैं रत्नेश कुमार, कोसी आलोक न्यूज़ के लिए कला भवन पूर्णिया से।